समय है हर खबर से आपको खबरदार करने का। क्या बिहार में इंडिया गठबंधन की एकता वाली सेहत अब वेंटिलेटर पर चल रही है? क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार किसी भी समय आरजेडी से रिश्ता गठबंधन तोड़ने को लेकर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। दावा यह है कि जो संकेत नीतीश की लालू यादव की पार्टी से खटपट के पहले मिल रहे थे, उसमें खराब स्थिति बनी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के 3 बयानों के बाद ये स्थिति खराब हुई है, जो रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। आज क्यों इतना हंगामा हुआ, इसे पहले जान लीजिए। जो दर्शक अभी आज तक के साथ जुड़े हैं और जो दर्शक लगातार आज तक देख रहे हैं, हम सबको खबरदार कर रहे हैं। दरअसल आज लालू प्रसाद यादव की बेटी ने सुबह से ही शायराना अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा। आगे लिखा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। लालू प्रसाद यादव की बेटी की तीसरी पोस्ट में लिखा गया, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने की करते रहते हैं बदतमीजियां। तो नीतीश का नाम लिए बिना लालू प्रसाद यादव की बेटी की तरफ से गंभीर निशाना क्यों साधा गया? इसका कारण है नीतीश कुमार का परिवारवाद पर किया गया वार जो उन्होंने कल किया। नीतीश का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें लालू परिवार को लगता है बहुत बुरा लग गया। कल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अमरनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते। इस खबर पर लगातार बिहार से दिल्ली तक नजर रखने वाले आज तक के संवाददाताओं के पास आपको लिए चलें, उससे पहले हम आपको अपडेट बता देते हैं। खबर आई है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में पहले नीतीश कुमार ने खुद जानकारी मांगी और जब विवाद तेजी से बढ़ा तो रोहिणी आचार्य ने अपनी तीनों पोस्ट को डिलीट कर दिया। 2 तस्वीरों को एक साथ हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, एक में वो पोस्ट है जिसमें लालू की बेटी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और दूसरी तरफ वो पोस्ट हटाए जाने का स्क्रीनशॉट है। नीतीश कुमार क्या निर्णय ले चुके हैं ये आपको रिपोर्टर बताएं, उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड में होने वाला दौरा रद्द कर दिया है। 3 फरवरी को झारखंड के रामगढ़ में होने वाली रैली भी रद्द कर दी। आप सोचेंगे कि 3 फरवरी को रद्द होने वाली रैली की खबर का आज के घटनाक्रम से क्या रिश्ता है, तो जान लीजिए कि 4 फरवरी को बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। उससे पहले नीतीश ने 3 फरवरी को झारखंड की रैली रद्द करके क्या संदेश दे दिया है, यही हम अपने संवाददाताओं से आइए अब समझते हैं। रोहित सिंह और शशिभूषण हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। रोहित, बताइए क्या संदेश दिया रैली रद्द करके नीतीश कुमार ने? देखिए, नीतीश कुमार ने रैली रद्द करके ये संदेश तो जरूर दे दिया है कि वो कुछ अब बड़ा करने वाले हैं और पूरा ध्यान अभी फिलहाल उसी काम पर फोकस रखना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनको लगता हो कि रैली करने की जरूरत ही ना पड़ेगा क्योंकि बड़ा खेल हो जाए। लेकिन हमारे जो इस वक्त जानकारी अभी हमारे पास आ रही है सईद, कि जबरदस्त गुना भाग की तैयारी में इस वक्त आरजेडी खेमा लगा हुआ है। नीतीश कुमार के
अगले कदम से जो हमें लगता है, जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकार ना करे, जैसा कि बीजेपी सूत्रों से हमें पता चला है, तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में लालू खेमा भी जो है वो इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं बिखरने दे सकता है। और जो जानकारी ये है कि जबरदस्त गुना भाग चल रहा है, विधायकों को जोड़ का जो है वो उसकी गिनती हो रही है कि किसके पास अभी तक कितने विधायक हैं। और जो जानकारी ये है कि अभी तक अगर नीतीश कुमार को हम लोग माइनस कर दें तो लालू के पास इस वक्त अपने खुद के 19 कांग्रेस के और 16 लेफ्ट मिला के 114 विधायक हो चुके हैं। और वो 8 विधायक की उनके पास अभी कमी है अपनी सरकार बनाने के लिए, अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं महागठबंधन में। तो वहीं दूसरी तरफ इसीलिए इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे पहले कि आरजेडी उन विधायकों का जुगाड़ कर ले, उन 8 विधायकों का, तो इस बात की संभावना है कि उससे पहले ही नीतीश कुमार लालू की इस चाल को शायद भाप जाए और फिर वो विधान ही सभा को भंग कर दिया जाए, क्योंकि वही एक ऐसा सिचुएशन होगा जो बीजेपी और नीतीश के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है। शशि, नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ तो हेट और लव का रिलेशनशिप रहा है, लेकिन आरजेडी के साथ ये मोह क्यों भंग हो रहा है? देखिए, कई कारण हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव सरकार बनने के बाद लगातार पटना में कैंप कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव के बारे में अक्सर ये कहा जाता है सही जी कि लालू जो लंबे अरसे तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते, सरकार वही चलाते रहे एक तरह से, वो अगर जमीन पे मौजूद है, मतलब अगर पटना की सरजमी पे मौजूद हैं, तो राजनीतिक प्रशासनिक दखल उनका होता ही होता है। तो वो दखल कहीं ना कहीं, वो दबाव जो है वो नीतीश कुमार के लिए शायद एक परेशानी का सबब है। दूसरी बात, जो उम्मीदें थी कि इंडिया ब्लॉक मतलब विपक्षी गठबंधन जो बनेगा उसमें नीतीश कुमार की कोई बड़ी भूमिका हो सकती है, उनको नेतृत्व या कोई और चीजें दी जा सकती हैं, वो चीजें नहीं हुई। लालू यादव ने शायद कमिट किया होगा कि विपक्षी एकजुटता के बाद वो उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे, लेकिन वो बात अब तक बनी नहीं। एक दूसरा जो दिल टूटने वाली बात है वो ये हो सकती है। और तीसरी, जो गवर्नेंस का मॉडल है नीतीश कुमार, उसमें कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखिए, बिहार में जो सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कामकाज जो रूटीन वर्क में होना चाहिए, इसको थोड़ा समझाते हैं आपको, दर्शकों को भी समझाते हैं। 14 जनवरी के बाद अमूमन जिलों के एसपी डीएम का ट्रांसफर होना था। आज देखिए हम 25 तारीख में खड़े हैं, मतलब 25 जनवरी हो चुकी है और 11 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक जिलों में आईएएस और आईपीएस का तबादला नहीं हुआ। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि प्रशासनिक स्तर पे भी काम नहीं हो रहा है, सरकार के स्तर पे जो सामंजस्य होना चाहिए वो चीजें मिसिंग हैं। वो चीजें मिसिंग हैं। जी शशि और रोहित, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। और इस समय दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु से भी हम बात करेंगे, लेकिन नीतीश के मन में क्या है इसकी तो अभी सिर्फ अटकलें हैं। लेकिन नीतीश लौटेंगे तो क्या बीजेपी तैयार है उन्हें लेने के लिए? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि नीतीश वापस आते हैं तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेगी। समझौता दावा है कि तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़े और बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार करें। अगर नीतीश मुख्यमंत्री पद को बीजेपी को सौंपने से इनकार करते हैं तो विधानसभा का विघटन एक विकल्प हो सकता है। नीतीश कुमार जी का ये राजनीतिक कैरेक्टर रहा है। नीतीश जी जिसके साथ होते हैं उसके साथ दिखते नहीं हैं, जिसके साथ नहीं होते हैं उनके साथ दिखने का प्रयास करते हैं। नीतीश जी को लंबे समय से आप बिहार की राजनीति में देख रहे होंगे, वो किसी के नहीं है। जब लालू जी के साथ 1990 में थे तो लालू जी के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किए। जब जौहर साहब ने उनको बड़ा नेता बनाया तो जौहर साहब के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किए। देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए जीते हैं, कभी किसी के लिए नहीं जिए। आज बिहार की राजनीति चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ हम सिद्धांत की बात करते हैं, वंशवादी भ्रष्टाचारी का विरोध करते हैं, और दूसरे तरफ हम उसी से गलबहियां किए हुए हैं। ये कैसी राजनीति है? ये गणतंत्र लोकतंत्र की धरती को हम क्यों लज्जित कर रहे हैं? इनको निर्णय करना चाहिए। जिसको जनता ने नकार दिया, आपने उसे स्वीकार करके गलबहियां कर लिया। ये सिद्धांत की राजनीति पर बिहार की जनता आज कितना शर्मसार हो रहा है। हिमांशु मिश्रा, रोहित, शशि भूषण, तीनों संवाददाता हमारे साथ हैं। हिमांशु, बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है?
रोहित, बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक कोई भी बातचीत जो है वो नीतीश कुमार के साथ नहीं हुई है और बीजेपी ये जरूर चाहती है कि अगर गठबंधन हो तो जो मुख्यमंत्री का पद है वो उनकी पार्टी के किसी नेता के पास हो, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ शब्दों में कहा जाता है और ये हमेशा है कि देखिए अब गठबंधन एक ही सूरत है, अगर नीतीश कुमार आएंगे तो मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे। 2024 के बाद अगर जब सरकार बने तो उसमें कोई बड़ा पोर्टफोलियो उनको दिया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद अब बिहार के अंदर उन गठबंधन में नहीं दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये बिल्कुल साफ है और दूसरी तरफ जेडीयू भी अभी पूरी तरीके से इस मन पे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। गठबंधन है, गठबंधन में कई तरीके के हर्डल्स आते हैं, कई तरीके की अड़चने आती हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी अभी पूरी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि गठबंधन को छोड़ा जाए। ठीक है, हिमांशु, रोहित, शशि, आप तीनों बने रहिए, तीनों से हम बात करेंगे। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का गठबंधन होता है। पिछले 18 महीने में एक बार परिवारवाद पर बात नीतीश कुमार ने कभी नहीं किया, लेकिन अब नीतीश ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी भी परिवारवाद पर वार कर रही है। देखिए, समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और बाद में हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, वो परिवार की राजनीति में परवरिश के खिलाफ थे। डॉक्टर लोहिया को तो जवाहरलाल नेहरू जी से लड़ना पड़ा और बाद में इंदिरा जी से लड़ना पड़ा, तो वो इस डायनेस्टिक सक्सेशन को लेकर के बहुत ही प्रयत्नशील भी रहते थे और कटु भी रहते थे। नहीं, हम लोग तक किसी के दूर हैं न किसी के करीब हैं। जो हम लोगों का नीति है, सिद्धांत है, उसी रास्ते पर हमारी पार्टी चलती है और नीतीश कुमार जी का जो सोच है, विजन है, उसी के हिसाब से पार्टी हमारी चलती है। न हम लोग किसी के खिलाफ है और न किसी के पक्ष में है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो बिहार के जनता और बिहार के लोगों को करना चाहिए, अगर लोग करना चाहते हैं तो उनके कामों को हम लोग समर्थन करते हैं, उनको अच्छा कहते हैं। देश के अंदर जो भारत रत्न की उपाधि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो को मिला, उसके बारे में जिन लोगों ने किया उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करता हूं। हम लोग कर्पूरी जी की विचारधारा का समाज बना रहे हैं और नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी की विचारधारा को अपनी जिंदगी में जी रहे हैं। अगर उन्होंने कल ये बात कही कि जिस तरह कर्पूरी जी ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, मैंने भी नहीं बढ़ाया, अगर किसी को चोट लग रही तो लगे, किसी को तकलीफ हो रही तो होए, लेकिन हम अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते। हम कर्पूरी जी की राहों को नहीं छोड़ सकते। हम उसी राह पे चलेंगे जिसमें पिछड़ों का भला हो, अति पिछड़ों का भला हो, दलितों का भला हो और समाज के सभी वर्गों का भला हो, गरीब स्वर्णों का भला हो। और परिवारवाद के खिलाफ अगर कर्पूरी जी थे तो हम लोग भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं। रोहित, शशि और हिमांशु तीनों हमारे साथ हैं। रोहित और शशि, आप दोनों तो बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। हिमांशु दिल्ली में बैठकर पूरे देश में बीजेपी पर पकड़ रखते हैं। क्या होने वाला है रोहित? कम शब्दों में आप और शशि कम शब्दों में आप। देखिए सईद, मैं बताऊं कि अब नंबर्स जुटाने की जो है ना वो कवायद शुरू हो चुकी है। अगर हम महागठबंधन की बात करें, अगर नीतीश कुमार को छोड़ दें तो लालू कैंप में जो पूरी संख्या इस वक्त है 114 की है, यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट पार्टी 114 हो गई है और मैजिक फिगर है 122। और इसमें 6 ऐसे विधायक हैं जो कि फ्लोटिंग है, यानी हम ऐसा सोच मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है उन्हें अगर सही बार्गेन किया जाए तो वो आरजेडी को सपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें हो सकते हैं आपके जीतन राम मांझी हो सकते हैं जो अभी फिलहाल एनडीए खेमे में है, लेकिन हो सकता है अगर उनको सही डील दिया जाए तो फिर वो छोड़ के आपको आ सकते हैं। इसमें भी आपको महागठबंधन में सुमित सिंह एक इंडिपेंडेंट विधायक है, फिलहाल तो सरकार में बने हुए हैं, लेकिन वो भी फ्लोटिंग है, वो क्या फैसला लेंगे कह नहीं सकते हैं। वैसा ही मांझी का भी है, किस तरफ जाएंगे अभी कंफर्म नहीं। शशि, क्या होने वाला है? अगर 30 सेकंड में बता दें तो समय बहुत कम है। देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है और 30 सेकंड कम है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं सही जी कि जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसमें नीतीश कुमार के
स्विच करने में, अगर वाकई इतनी बात आगे बढ़ गई है तो स्विच करने में जरूर कोई पेच है, शायद उनके विधायक दल को लेकर के हो या दूसरे हिमांशु, हाँ या ना, वो रास्ता संभावना कितनी नीतीश के बीजेपी में जाने की? मुझे लगता है इन संभावनाओं पे अभी थोड़ा सा ठहराव लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रोहित, शशि, हिमांशु, धन्यवाद।